सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जगह मुँह हम सब उन फोटो खिंचाई और आज भी टिन्ना मैं इन लोगों जब बार में 4-5 सालों से तब आर भी और आज जब उम्र था वेग तब भी यमो फोटो खींचना कोई नहीं भूल दो। और मेरा आज टाइटल भी यहाँ के डाल दूं कि जो हम बात चिन्ह की माता ने बुलाया कि लेकिन आज ये खूब प्रोग्राम निचो मंदिरों आज ये जबकि ये रोड में मैं 4-5 बार गई हूँ पर मान नहीं बुला छो अभी तक सोचा। और यो शादी में चाह आया हम तो तक बड़ी एकदम से केन बोली यार मंदिर चलो। और आज यकीन मानिए आज तीसरा व्रत भी है मेरा और माँ यमु भावुक भी वही मैं बहुत। ये देखिएगा ये अभी हम कालीमठ मंदिर में हैं और रुद्रप्रयाग जिले की ये इतनी शानदार थाती है हमारी जहां पर बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये मंदिरों प्रारूप भी आपन भी हमन भी लगातार बदलनों भी देखी और बहुत सारी चीज भी वेन हमारे हम दगड़े यमु वेद पाटी रमेश भट्ट जी विशन और मैं तो बहुत बहुत स्वागत कर दूं प्रणाम सर। ये मंदिर काली मठ तंत्र सब होता जी पता पर जो हमारे दर्शक दूर बिटिन जोखना उनके खातिर थोड़ा बताएंगे दरअसल क्यों क्या मान्यता बनी और क्यों इतना माना जाता है। क्योंकि मुझे लगता है हमारे तो बचपन से ही यही बीता है। पहले उससे शुरुआत करते हैं क्यों ऐसा है। सिद्धपीठ कालीमठ का जो महात्म्य है वो बहुत सुंदर और विस्तृत रूप से पुराणों में वर्णित है। कालांतर में स्कंद पुराण जो कि एक प्रमाणिक ग्रंथ है उसके अनुसार केदारखंड में सिद्धपीठ कालीमठ का विस्तृत वर्णन किया गया है। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परतटे सरस्वत्या तटे सौम्ये काली तीर्थम इति स्मृतम। स्कंद पुराण केदारखंड 85वें अध्याय प्रथम श्लोक में यहाँ पर भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गौरी शंकर सिद्धेश्वर महादेव और भैरवनाथ जी विद्यमान है। कालांतर में यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनियों ने आध्यात्म जगत जननी भगवती महाकाली की उपासना की। और उस समय तीनों लोकों में रक्त बीज नाम का जो असुर था उसका प्रकोप फैला हुआ था। उसके भय से सारे देवता लोग यहाँ पर आ गए और भगवती की स्तवन किया। तदनंतर भगवती उनकी स्तुति से बड़ी प्रसन्न हो जाती है और देवताओं को आकाशवाणी होती है, देवताओं आप निर्भय रहिए, मैं इस स्थान में अवतरित होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तदनंतर यहाँ पर एक प्रकाश का पुंज गिरता है, उसमें 3 किरणें उत्पन्न हो जाती हैं, महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती जो कि त्रिगुणात्मिका परमेश्वर की शक्ति है वो एक साथ यहाँ पर प्रादुर्भूत हो जाती है। तो सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवती की स्तुति करते हैं। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेशु लक्ष्मी पापात्मनाम कृदयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सुताम कुलजना प्रवस्य लज्जा ताम ताम लता सुपरिपालय देवी विश्वम। भगवती जगदम्ब आप स्वयं में श्री हैं और विश्व का पालन करने वाली हैं, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठात्री हैं। हे जगदम्ब हम आपकी शरण में हैं, अतः आप हमारी रक्षा करिए। ऐसी स्तुति करने के बाद भगवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और जब भगवती का प्रकाट्य होता है तो उस समय भगवती का जो स्वरूप है चंडाटहास कर्णिम कर चरम वस्त्राम भीमा महाधनुज भैरविकाम महेशिम कंकाल जाल बिलसाद नरभूषतांगिम ताम कालिकाम कलहराम सत्यम भजामि। ऐसा देवता लोग भगवती की बार बार स्तुति करने लगे। तदनंतर भगवती महाकाली और महालक्ष्मी महासरस्वती अनंत सभी देवता आदि शक्तियों के साथ में प्रादुर्भूत होती है और रक्त बीज को ललकारते है कि रक्त बीज इस स्थान में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देजे हम देही यशोदे यशोदेही। इसी स्थान में भगवती रक्त बीज और महाकाली का घोर युद्ध होता है। जो हमारे जब हम दुर्गा आरती करते हैं तो उसमें भी है कि रक्त बीज सहारे रक्त बीज संहारे वही ये स्थान है कि जो रक्त बीज का यहाँ पर संहार हुआ था और भगवती ने रक्त बीज के साथ अनेक राक्षसों का भी यहाँ पर वध कर दिया। तदनंतर जो बचे कुछ राक्षस थे उसको भगवती ने पृथ्वी में प्रताड़ना मारने के बाद वो शेषा पाताल मायु जो बचे कुछ राक्षस थे वो पाताल लोक में चले गए और देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। बारम बारम रक्त बीज न तप्वा भगवती आपने हमारे रक्त बीज से रक्षा की है, हम आपकी शरण में हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे शक्ति स्वरूपिणी भगवती हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, आपने हमारी रक्षा की है। ऐसा वरदान देवताओं को रक्त बीज और राक्षसों का वध करने के बाद देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया, हे देवगणों
जब कभी आपके ऊपर संकट आएगा, इस स्थान में आकर के मेरा ध्यान भजन नमन करना, मैं आपकी मनोरथ पूर्ण करूंगी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवगणों, इस स्थान में आकर के मेरा भक्त जो भी मेरा स्तवन करेगा, जिस कार्य के निमित्त मेरा आवाहन करेगा, मैं निश्चित रूप से उसके मनोरथ पूर्ण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवमयम जगत। ये संसार जो है वो संपूर्ण देवीमय है और देवी ही भगवती सरस्वती महाकाली जो है सबकी रक्षा करती है। ये शारदीय नवरात्र में भगवती पूजन का बड़ा महात्म्य है। शरत काले महापूजा कृते याच वार्षिकी। इस स्थान में जो भगवती शरत काल में भगवती का पूजन करता है, उसके घर में धन धान्य से युक्त होता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्थानतः मनुष्यो मत्स्यादीन भविष्यति संशय। भगवती जगदम्बा उसकी सारी बाधाएं दूर करती हैं और उसे धन धान्य से युक्त करती है। अंत काल में भगवती उसे सायुज्य अपने धाम में उसको निवास करती है। ऐसी भगवती जगदम्बा यहाँ पर विराजमान है। क्या बात है भट्ट जी, आप भट्ट जी ने बहुत व्याख्यान में हमें बताया और बहुत बहुत धन्यवाद है हम आपका भी। यो मंदिर प्रांगण सब उते याद छी भट्ट जी, आप भी कुछ बचपन याद बोलिए, मैं याद छी आज प्रांगण साहब जन लोग जन बोले आहा कमने वोणी कभी, पर वो भी बहुत सुंदर था, यादें बहुत थी उस समय। जो था हमारे पूर्वज कहते थे कि जो ये अभी काल रात्रि आएगी, अष्टमी आती थी आएगी, तो उसमें काल रात्रि के दिन जो यहाँ पर काल रात्रि पूजन होता है, तो उस दिन भगवती संघ की सवारी होकर के पूरे मंदिरों में दर्शन करती थी। और हमारा जो पुजारी होता था वो लक्ष्मी के मंदिर में विश्राम करता था। तो मंदिर के कमरे के ऊपर जो है वो कुछ लकड़ियों के बांसे जैसे लगा रखे थे, बांसले, तो उस दिन उसमें सोते थे। तो काल रात्रि के दिन जैसे ही शेर आता था तो सारे मंदिरों के दरवाजे स्वयं खुल जाते थे। बताइए, और ये वाकई है इस, और यकीन मानिएगा यहाँ अब भी अष्टमी नवमी को बहुत भव्य मेला लगता है, रात्रि भर यहाँ पर बहुत लोग होते हैं, नवमी अच्छे से पूजी जाती है। ये तमाम जितने भी श्रद्धालु आसपास के गांव के आपकी सबकी कहानियां होंगी। यो माथ में तो याद हम तबार पैदल बटू बीचो पैदल रास्ता आते थे और यहाँ आते थे तो एक जो भी पुजारी लोग यहाँ हैं इनके घर में चौसू भात भी खनचा, चौसा भात बनता था, दाल चावल सब्जी जो भी है लोकल ही लोग आते थे हमारे यहाँ पर। और उन लोगों की इतनी बड़ी आस्था थी कि जब वो मस्ता से इधर इस पैदल मार्ग से आते थे तो यहाँ पर कणवा से एक जगह पड़ता है जो चढ़ाई पार उतरने के बाद, तो कई यात्रियों को वहाँ पर भगवती काली के भी दर्शन होते थे। किसी को जो है कंबल को पहने हुए रूप में, किसी को साड़ी के रूप में, किसी को वृद्धा के रूप में, किसी को यौवनता के रूप में भगवती वहाँ दर्शन देती थी। और वो आदमी समझता था कि मैं अकेला हूँ, रात को कोई आता था तो भगवती उसके साथ यहाँ मंदिर तक छोड़ देती थी। और मैंने तो कई बार ये भी महसूस किया क्योंकि मैं दादाजी के साथ दादाजी बहुत उपासक रहे हैं। मामा जी भी हमारे श्री राणा जी, वो तो दादाजी और दोनों ही अभी। आपके दादाजी का तो हमें भी बड़ा स्मरण रहता है और बड़े धार्मिक वृत्ति के रहे, भगवती के परम उपासक थे। और उनकी कृपा जो है सारे देवर गांव पर भी बनी रही है आज तक। वो देवर गांव में बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, यहाँ आते थे तो हम लोग भी बड़ी सम्मान से उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते थे, हमें भी दान दक्षिणा देते थे और बड़े लाड प्यार करते थे, नाती कहते थे हम लोगों को। नहीं, उनका वाकई बहुत मतलब मैं मानता हूँ वो वाकई बहुत शानदार। और लेकिन आज यादें भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका भी। और यहाँ की कुछ दिक्कतें भी हैं, उनके लिए मैं एक दिन आपको जोड़े चलूंगा। पहली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सामने ही एक आयुर्वेदिक अस्पताल है जिसमें राजकीय एलोपैथी, उसमें एक ही बद व्यक्ति है जो तैनात है, वो है वहाँ का स्वीपर। तो वहाँ अगर किसी को कट लग जाए तो दवाई देने वाला भी नहीं है, कोई दवाई वाला भी नहीं है। ऐसे खैर इन पे बातें करेंगे आज मंदिर के बारे में। आज तो भगवती का आज भगवती का दिन है तो अगली बार जरूर आएंगे। कुछ और दिक्कतें भी हैं, कुछ हैं प्लान्स लोगों के, पर आप सब लोगों को भी आशीष। अंत में पूरे आपके लिए और विश्व के लिए और अपने स्वदेश के लिए भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जगदम्बा हमारे देश में सुख शांति रहे। हमारे जो गढ़वाल के लोग विदेशों में रह रहे हैं, हमारे देश के जो लोग विदेशों में भी रह रहे हैं, भगवती उनकी भी रक्षा करे और नवरात्रों का आशीर्वाद उन तक भी पहुंचे और सनातन धर्म की जो है रक्षा रहे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए आपको भी छोड़ दिए देते हैं। देखिए अंदर पूजा भी हो रही है, आरती भी हो रही है, अलग अलग तरीके से ये तमाम चीजें होती रहेंगी और आप सबका आशीष यूं ही बना रहे और आप सब पर भी आशीष माता रानी का यूं ही बना रहे। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रणाम।